मिल चुका, बेल मिल चुका। ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं आशा करता हूँ, हम लोग आशा करता हूँ 1-2-3 घंटे के अंदर इसको बाहर आ सकता। मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में 2 नन्नों की गिरफ्तारी हुई थी। वही आज बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे जमानत दे दिया है। आपको बता दूं, जो प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस थे, साथ ही जो पास्टर सुखमन मंडावी थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे बाइज्जत जमानत दे दिया है। और भगवान ने हमारी सुन ली, न्यायालय ने जस्टिस दिया है। अभी आगे का जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे। मैं अभी अपने आदिवासी छोटे भाई से भी मिल के आई हूँ। आपको बता दूं, नन्नों के खिलाफ ऐसे कई कदम उठाए गए थे। वही बजरंग दल का आरोप था कि इन दोनों नन्नों के द्वारा मानव तस्करी किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, ऐसे कई उनके ऊपर आरोप लगे थे, जिसके चलते जो केरल के सांसद थे, विधायक थे, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। उनके द्वारा इन नन्नों की जमानत कराई गई है। हम कल से इंतजार में था, अच्छा खबर मिला है। हमने अभी नन से मुलाकात हुआ है, वो भी खुशी है। उनका आंखों से देखो ये टीयर्स तो आया है। वो बोल रहे ये तो सत्य जीता है, संविधान जीता है, हमारा कानून जीता है। फिर भी ज़्यादा लड़ाई है, बाकी है। अभी तो एफआईआर तो रद्द करने के लिए उसको आपको मैं बता दूं, बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की विशेष अदालत ने शनिवार को चर्चित मानव तस्करी और धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार 2 कैथोलिक नन्नों सिस्टर प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस तथा पास्टर सुखमन मंडावी को आज जमानत मिल गई है। तीनों को 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद यह मामला सिर्फ कानूनी तक नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और सांप्रदायिक तक भी चला गया। साथ ही साथ यह विधानसभा बल्कि लोकसभा में भी इनकी बात उठने लग गई। साथ ही केरल से लेकर दिल्ली तक नेताओं का आना जाना छत्तीसगढ़ में लगातार जारी रहा। दरअसल जमानत आदेश के बाद शनिवार को दुर्ग सेंट्रल जेल में माहौल उत्सव जैसे रहा। केरल से आए CPM, कांग्रेस और यहां तक के भाजपा भी कुछ स्थानीय प्रतिनिधित्व जेल पहुंचे। नन्नों को जमानत दिलाई गई और वही इन नन्नों को लेकर क्या कुछ जो केरल से आए थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देख सकते हैं। और भगवान ने हमारी सुन ली, न्यायालय ने जस्टिस दिया है। अभी आगे का जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे। मैं अभी अपने आदिवासी छोटे भाई से भी मिल के आई हूँ और उनको भी बेल मिल गया है। और हम आशा करते हैं कि ऐसे इस तरीके का हादसा ही बोलना चाहिए और आगे ना हो। आरोप पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? मेरे पूरे प्रकरण को तो देखिए, आप सबको पता है किस तरीके से लोगों का बयान बदला गया, किस तरीके से लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई। मुझे लगता है देखिए, इन सब चीज़ों में लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो धर्म है, धर्म एक निजी मामला है और आर्टिकल 25 हमें ये हक देता है कि राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन। आरोप अभी भी बरकरार है, दोष मुक्त नहीं किया। नहीं, दोष मुक्त, बेल ग्रांटेड जी, बेल ग्रांटेड है। वही भारत के बाहर नहीं जा पाएंगे। हम यही बात बोल रहे हैं। देखिए, पासपोर्ट तो अभी कोई बाहर तो जा ही नहीं रहा है भैया, कौन जा रहा है अभी बाहर? चले गए तो हाँ, नहीं। तो बात यह है कि न्याय का जो पथ है वो पूरा हम लोग फॉलो करेंगे और आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा आज ही अभी हो। नन्नों का जो बेल हुआ है उसका श्रेय किसको मिले? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? नन्नों को जो बेल मिला है, हाँ, भाजपा कह रही है, हमारे लोग हैं, भाजपा कह रही है हमारे वजह से बेल मिला है, सारे CPI कह रही है हमारे वजह से मिला है, कांग्रेस केरला कह रही है हमारे वजह से मिल रहा है। आपको कांग्रेस ने बोला हमारे वजह से? कब बोला है? ये बोला है, किसने बोला है? केरला कांग्रेस ने बोला है। देखिए, मुझे लगता है न्याय हुआ है, न्याय के पथ पे चले हैं। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो न्याय के पथ पे चलने का विश्वास रखती है और हम बहुत खुश हैं कि न्यायालय में हमें न्याय मिला है और आगे की जो भी प्रक्रिया है वो हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। बजरंग दल आपने लास्ट कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
क्या कहें। केरला में चुनावी फायदा किसको दिखेगा ये सब होने के बाद? देखिए, मुझे लगता है सब लोग इसको चुनावी मामला कह रहे हैं, पर मानवता बोल के भी एक चीज़ है, हर चीज़ चुनाव, हर चीज़ राजनीति से मत तोलिए। तो वो 3 आदिवासी लड़कियों के लिए अब आपका क्या बयान है? देखिए, उन तीनों आदिवासी महिलाओं से मैं मिल नहीं पाई, मैं अभी भाई से मिल के आई हूँ। बड़ा ही दुख की बात है हाँ, लेकिन। तो तीनों आदिवासी महिला जो है उनसे हमने मिलने की कोशिश करी, पर हमें पता चला है कि उनको घर भेज दिया गया। तो हमें सही नहीं लगा कि अभी इस समय जाके उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी अभी सेटल इन कर रहे हैं। तो हम आने वाले दिनों में खुद जाके उनसे मैम, आपका जो स्टेटमेंट था लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें आपने कहा था कि जसपुर कन्वर्जन का रेट वहाँ पर बहुत हाई है और मैंने कन्वर्शन का रेट नहीं बोला। महिला तस्करी होती है वहाँ से। वो देखिए, आप अगर देखो, सबसे ज़्यादा जशपुर से जो तस्करी होती है, जो अलग अलग स्टेट्स में होती है, वो होती है, और वो न्यूज़ में है ही। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनसीआरबी रिपोर्ट्स भी कह रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैम, ओवरऑल जो कन्वर्जन की बात बीजेपी और मैं कन्वर्जन की बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आज अच्छा दिन है, आज बेल मिला है, यहाँ पे अभी मुंह मीठा कीजिए। सवाल है मैम प्लीज, ओवरऑल जो कन्वर्जन की बात कहती है बीजेपी और बजरंग दल की, छत्तीसगढ़ में या देश भर में कन्वर्जन हो रहा है, आप क्या मानती हैं? हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या मानती हैं? मैं देखिए, एक चीज़ मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, हमारा संविधान हमें ये हक देता है आर्टिकल 25 के तहत, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रीच एनी रिलीजन। और रिलीजन का जो मामला होता है या धर्म का जो मामला होता है, वो अपना निजी मामला होता है। कोई नहीं चाहेगा कोई किसी और के घर में घुसकर वहाँ पे अपना धर्म स्थापित करे। तो अगर कोई अपने मन से अगर कुछ करना चाहता है, वो अपने मन की बात है। एक आदमी तो है जो अपने मन की बात बोलता है, हम क्यों नहीं अपने मन की बात कर सकते? लोभ लालच अगर कोई दे के कर रहा हो तो देखिए, ये लालच वाली बात गलत है। एक चीज़ है, अगर किसी को मन से बुलावा है, आज अगर मेरा मन से कहीं बुलावा है, मैं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? बात ये है। ये बहुत बड़ा देश का मुद्दा बना, ये जो 2 नन वाला है, तो क्या लगता है कांग्रेस को इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? कांग्रेस के फायदे की बात नहीं है यहाँ पे भैया, मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मानवता भी तो बोल के, ह्यूमैनिटी बोल के भी तो एक चीज है। लेकिन भाजपा तो हिंदुत्व की राजनीति करती है। भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस के लिए सब समान है जी। तो इसका भाजपा कैसे खेलेगी, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ बीजेपी को कैसे देखेंगे इस पूरे? देखिए, केरला बीजेपी जो है, वो सबसे पहले तो ये लोग बटे हुए हैं, इनका दोगलापन दिख रहा है। केरला बीजेपी और छत्तीसगढ़ की बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है, अभी चुनाव हो रहे हैं उधर केरला में, चुनाव के चक्कर में जहाँ पे जा सकता है हर जगह पे जा रहे हैं। तो हमारे बिशप्स के पास भी जा रहे हैं, केक लेके जा रहे हैं, क्रॉस लेके जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है आप ही देख रहे हैं, इधर क्या किया इधर गवर्नमेंट। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चुनाव होने वाला है उधर, इसके लिए वो ड्रामा उधर कर रहे हैं बस। सर, बजरंग दल के दबाव में तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट काम नहीं की इस पूरे एपिसोड में, क्या लगता है? नहीं, आप जानते ही है बीजेपी कैसे चलता है। उसी का एक एग्जाम्पल अभी इधर दिखा है। तो इनका क्या गलती है, हमारा पूछना है, इन सिस्टम का क्या गलती है? इस देश के लिए, अपना समूह के लिए काम कर रहे हैं, घर परिवार सब छोड़ के वो अपना काम कर रहे हैं। वो काम करने में कौन रुकावट डाल रहे हैं? इधर का जो बीजेपी लीडर्स, इधर का बजरंग दल डाल रहे हैं। आप देखा जिस दिन बेल एप्लीकेशन पहला दिन उसका खारिज हुआ, कैसे हुआ? किसने कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया? हमें कोई भी आदमी उधर जाके प्रोटेस्ट किया क्या? सर, हम प्रोटेस्ट किया कहाँ पे? स्ट्रीट्स पे। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, कोर्ट्स के खिलाफ नहीं है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि कोर्ट्स संविधान को ऊपर रख के अपना डिसीजन लिया और बेल दिया, और इसका साफ एविडेंस है ये सिस्टर्स गलत नहीं है। अगर आप देखो ये बोल रहे क्या, किस एनआईए को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, एनआईए कोर्ट इस केस में, तो इसका मतलब क्या होगा? तो कैसे भी इनको दोषी करारने की कोशिश किया है, लेकिन कोर्ट ने उस कोशिश को नकार दिया। सर, जो आदिवासी लड़कियां हैं जिनको लेकर ये पूरा बवाल मचा है, 10 साल पहले ही सही, लेकिन उनका कन्वर्जन तो हुआ है ना? नहीं, उनका मर्जी है ना, उनका मर्जी है, वो उनका मर्जी है क्या करना है नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ, कौन बोला? दिखाओ, उसका एविडेंस दिखाओ। वो अपने आप डिसाइड किया क्या करना है। हम हर भारतीय को अपना अवकाश है। मुझे आज हिंदू बनना है, मैं हिंदू बनूंगा। मैं कोई भी मजहब में जाऊंगा, मेरा विश्वास है, मुझे जाना है, अपने आप डिसाइड किया है। तो उन्होंने डिसाइड करके वो अभी इनके साथ जाने में क्या रुकावट है? हमारा प्रश्न है, नहीं आप प्रश्न सुनो पहले, नहीं मेरा बात आप सुना नहीं। उनका पर्सनल राइट है किसके साथ जाना नहीं जाना। आज क्या गलती किया इन्होंने?
वही प्रश्न मैं पूछा। आज जब सिस्टर्स के साथ ये जा रहे थे, सिस्टर्स का क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, कोई कानून नहीं है उसके खिलाफ। तो इधर एक कोशिश किया गया सिस्टर्स को एक नेगेटिव लाइट में दिखाने की, वो सही नहीं है। एक मिनट, आगरा से और यूपी से जो नन्स हैं वो आती हैं और छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी ढूंढती हैं और यहाँ से वहाँ लेके जाती हैं। क्या यूपी और आगरा में बेरोजगार उनको नहीं मिल रहे थे जिनको जॉब दे सकेंगे? नहीं, आप इसको नया कहानी बना के दे रहे हैं। नहीं, अब मेरे बात सुनो, आप बात सुनो। आपने प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो आप उसका एविडेंस दिखाओ। उधर कुछ प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दो, उसके ऊपर कार्रवाई कर दो। इधर प्रश्न है, इधर सिंपल सा प्रश्न। आगरा में बेरोजगारी नहीं है क्या? इधर सिंपल सा उत्तर मेरा ऐसा ही है, इधर ये दो सिस्टर ने क्या गलती की? मेरा प्रश्न आप वापस है, नहीं मेरा सवाल आपका सवाल का जवाब वापस मैं दे रहा हूँ। इधर नहीं, अभी जमानत हुआ है, उसका मतलब है कोर्ट मानता है इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। एक उसका एक इम्पैक्ट है, हम ऐसे मानता हूँ। छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? अभी आज खुशी का दिन है। हम कल से इंतजार में था, अच्छा खबर मिला है। हमने अभी नंद से मुलाकात हुआ है, वो भी खुशी है। उनका आंखों से देखो ये टीयर्स तो आया है। वो बोल रहे ये तो सत्य जीता है, संविधान जीता है, हमारा कानून जीता है। फिर भी ज़्यादा लड़ाई है, बाकी है। अभी तो एफआईआर तो रद्द करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। फिर भी अभी हमको आश्वास है, हम सोचते अभी उनको अभी 2 बजे तक हमको उनको रिलीज कर सकते हैं। पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कब तक हो जाएगी आप लोगों की? ये तो ऑर्डर वैसे तो ट्रायल कोर्ट भी आ सकते हैं, ट्रायल कोर्ट से तो अहम ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से किसी ले सकते हैं। अभी कम से कम तो ये दोपहर होना है। बजरंग दल को क्या जो एफआईआर हुआ था उस पूरे मामले में अब किस रूप में आप देखते हैं पूरा? अरे ये नकली केस था ना, ये लोगों को हरास करने के लिए ना। ये देखो 2 इनोसेंट नन्स हैव बीन जेल्ड, उनके साथ नौजवान भी था। ये क्या गलत है? उसका कोई गलत नहीं था ना। ये संविधान का खिलाफ है, हमारा कानून का खिलाफ है, नकली केस था। जैसे बीजेपी और बजरंग दल बोलती है हो रहा है क्या? युवक का नहीं हो रहा है साथ में? सबका है, सबका किसकी जीत मानते हैं? लगातार अलग अलग दल के लोग यहाँ पर आए। अरे कोई दल छोड़ दो, राजनीति छोड़ दो, इसमें कोई राजनीति दल का सवाल नहीं है। ये संविधान का जीत है, लोगों को जीत है। सर ये बताइए, जो कन्वर्जन की बात ये बीजेपी और बजरंग दल के लोग कहते हैं, आप मानते हैं कन्वर्जन जैसी कोई चीज़ है या अस्तित्व में है भी नहीं? बिल्कुल ये सवाल ठीक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक गलत केस है। हमने बताया, अभी इतना बोल सकता जैसा मेरा साथी जॉन बिटास ने बताया, वो संविधान का जीत है, सारा केरल का जीत है। जो संविधान और कानून के ऊपर विश्वास है, पीस लविंग है, उसका जीत है। उसके जावा राजनीति नहीं है। वो कन्वर्शन एक अलग समस्या है। इस केस में कन्वर्शन क्यों आया? दुर्ग एक रेलवे स्टेशन से आगरा तक दूसरा रेलवे स्टेशन है, वो दोनों बीजेपी का राज्य, बीच में बीजेपी का राज्य, तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता? क्या आगरा कन्वर्शन का एक जगह है? कन्वर्शन का कुछ है तो बीजेपी वालों को बोलो उधर यूपी में करके उसको पकड़ने के लिए। 35 लाख लोग फिर केरल में काम करते हैं, 35 लाख लोग बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से। फिर ये सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या? ठीक नहीं है। ये देश हमारा है, देश हमारा है, किसी का नहीं है, ये सबका है। रशिया में लेके जाएगा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बर्मा में लेके जाएगा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है? वो अडल्ट है, उनका आधार है उनका साथ। ये बजरंग दल लोग कौन है? वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी है क्या? 10-15 बीच इकट्ठा करके कुछ करेगा तो लोग उसके साथ जाएगा, ऐसा नहीं ये है। लोग तो मूर्ख नहीं है। इसमें जावा राजनीति यही है, संविधान है हमारा राजनीति। ठीक। फाइल रजिस्टर्ड अगेंस्ट दोस एक्यूज्ड। सर जो फॉल्स एलिगेशन लगाया गया था नन्हों के ऊपर में, उनके खिलाफ में भी आप लोग एक्शन लेंगे? दिस इज द कॉन्गोटेड स्टोरी, फैब्रिकेटेड केस, एंड we have to continue the fight, but this is the beginning only. So the first stage, there is victory for law and justice. I mean, we hope this will continue. We will fight. We will be continuing our fight. This is not the end, just a beginning only. आप अगला स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? The point is that we have to check it. What is to do in the coming days, we will do that. And this is one of the happiest moments because it's 25th July was a black day, and this second is one of the happiest day. So 9 days they were in jail,
Now almost everything is over. We will continue our fight. थैंक यू